हिसार के बिल्कुल आउटर एरिया में मौजूद हैं। कैमरी रोड इसे कहा जाता है। और आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो है खेतों में पानी भरा हुआ है। सामने धान की फसल है जो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, और कहीं ना कहीं अब जो है अब गिरने की कगार पर हो गई है, क्योंकि धान की फसल में एक लिमिट तक ही जो है पानी रह सकता है। क्योंकि ज्यादा पानी होगा तो जो है फसल खराब हो जाएगी, गिर जाएगी। और उसके बगल में जो आप देख सकते हैं वो जो है बाजरे की फसल है, और बाजरे की फसल अब जो है पकने के कगार पर थी, लेकिन ज्यादा पानी होने की वजह से जो है इसमें भी भारी नुकसान है। हालांकि कुछ कुछ क्षेत्रों में जो बाजरे की फसल है वो अभी बची हुई है, लेकिन जहां फसल तैयार थी वो नमी की वजह से जो है उसमें जो दाना है वो खराब हो चुका है। और जस्ट इसके बगल में जो ये कॉलोनी है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इसमें भी देख सकते हैं कि आप 2 से 3 फीट तक पानी जो है वो भरा हुआ है। कहीं ना कहीं शहरों में भी जो है हालत खराब है। ग्रामीण क्षेत्र में तो लोगों को फसलों का नुकसान है, लेकिन शहरी क्षेत्र में लोगों के मकान गिरने के कगार पर पहुंचे हुए हैं। खुद जो है इस रोड पर जो है हरियाणा के जन स्वास्थ्य मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा रहते हैं। उनकी कॉलोनी में भी जो है पानी भरा हुआ है, सीवरेज ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हालात जो है शहरों में भी चिंताजनक हाँ बने जी, हुए हैं। जी बिल्कुल हाँ कुलदीप, हाँ। देखिए हालात चाहे हम शहरों की बात करें या फिर ग्रामीण इलाकों की बात करें, हालात इस वक्त हर जगह विकट बने हुए हैं। मुआवजे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है हरियाणा में। ऋषि भारद्वाज का रुख करते हैं। ऋषि, आप भी तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ दिखा रहे हैं लगातार, और कि किस तरह से इस वक्त पलवल की स्थिति विकट हो चुकी है। चाहे शहरों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों में किसानों की फसल जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। शहरी इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं इन सब चीजों में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऋषि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो हम दोबारा ऋषि से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पलवल से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, लेकिन अब सीधे रुख हिसार का करते हैं। कुलदीप, आप जानकारी दे रहे थे शहरी और ग्रामीण इलाकों में किस तरह से जो नुकसान है वो किसानों को, आम जनता को झेलना पड़ रहा है। राजनीति शुरू हो गई है कुलदीप। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हरियाणा को बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित कर देना चाहिए, पक्ष ये कह रहा है कि हमने 15 सितंबर तक के लिए जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो खोल दिया है ताकि जनता अपनी नुकसान का जो पूरा ब्यौरा है वो यहां पर दे सके, और फिर आकलन के बाद हम मुआवजा भी देंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो है ये आरोप जरूर लगाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस नेता, उन्होंने भी कहा था कि सरकार पोर्टल पोर्टल खेल रही है। सरकार के पास तमाम हाँ मशीनरी हाँ, है पता लगाने सभी के लिए उठ कि रहा कहाँ है, कहाँ अलग अलग। नुकसान हुआ है। सीधे तौर पर जो है किसानों को मुआवजा हर देना बात अलग चाहिए। अलग है ना। जिनके घर खराब हुए हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जाना हाँ जी। चाहिए। अब जो है सरकार ने एप्लीकेशंस मांगे हैं, जिन जिन जगह ठीक, क्षेत्र में ठीक है जी। नुकसान हुआ है वहाँ के लोगों को जो है मुआवजा इस एप्लीकेशन के जरिए दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं जो है स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। अगर हिसार जिले की ठीक है जी। बात की ठीक है जाए जी। तो 160 से ज्यादा गांव जो है बाढ़ के हालात में हैं। गांवों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। खेतों के साथ साथ जो रिहायशी क्षेत्र हैं, रिहायशी क्षेत्रों में भी पानी भरा हुआ है। यहाँ तक जी कि हिसार शहर में जो मेरा घर है वो भी जो है 2 से 3 फीट पानी में भरा हुआ है। सीवरेज जो व्यवस्था है वो नहीं संभल पा रही है। लगातार जो है सीवरेज गलियों में ओवरफ्लो निकल रहे हैं। पानी का जो बारिश का ठीक पानी है है, वो बिल्कुल कुलदीप, लौटूंगी आपके पास। ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पलवल से। ऋषि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? ऋषि, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, तो ऋषि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलदीप आपका भी, ऋषि आपका भी। तो देखिए, सीएम ने कई बड़ी बातें भी कही हैं। अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक भी हुई जहां पर पूरा फोकस ये रहा कि हरियाणा में किस तरह से आम जनता को राहत दिया जाए। कैटेगरी डिवाइड की गई है। यहां पर 13 परिवारों को 52 लाख की मदद, फसलों पर 15,000 तक सब्सिडी। ये कुछ बड़ी बातें सीएम नायब सैनी की तरफ से कही गई हैं। सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई करेंगे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जितना भी नुकसान का जो ब्यौरा दिया गया है वो तमाम ब्यौरे के हिसाब से आकलन होगा, फिर मुआवजे का ऐलान होगा। जो तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, वो अपने 1 महीने की सैलरी सीएम राहत कोष में देंगे।
13 परिवारों को 52 लाख की मदद दी जाएगी। फसलों पर 15,000 तक सब्सिडी दिया जाएगा और सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई करेंगे। तो 1 महीने का कैबिनेट वेतन भी दान में दिया जाएगा। तो ये कई बड़े ऐलान जो हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लगातार उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो इस वक्त इस विकट स्थिति, इस विकट परिस्थिति में फंसे हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनका मकान पूरी तरह से डूब चुका है, जिन्हें दूसरों के घरों में जाकर शरण लेनी पड़ रही है, राहत कैंप में रहना पड़ रहा है, पलायन करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अब राजनीति भी इस विषय पर शुरू हो चुकी है। सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने तो मुंह मोड़ लिया है, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का दरवाजा खोल दिया लेकिन अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकार का कहना है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जनता, अपने प्रदेश के लोगों के साथ हम खड़े हैं। हर तरह से उनकी मदद की जा रही है, परिवारों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि हमने हिमाचल प्रदेश को भी राहत सामग्री दी है, पंजाब तक भी हमारी राहत सामग्री पहुंची है। तो हम हरियाणा को कैसे छोड़ सकते हैं? हुड्डा कह रहे हैं हरियाणा को भारी नुकसान हुआ है, 14 लाख एकड़ जमीन खराब हो गई है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप इस वक्त चरम पर है हरियाणा में और ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि आखिर विपक्ष इस पूरे विषय पर राजनीति क्यों कर रहा है, क्योंकि ये विषय सिर्फ पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये विषय हरियाणा की तमाम जनता का है, एक एक जनता का है। क्योंकि इस वक्त तो पक्ष और विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। ऐसी जो परिस्थिति इस वक्त हरियाणा में है, यहां तो विपक्ष को एक हो जाना चाहिए और हाथ बढ़ाना चाहिए हरियाणा की जनता के लिए। लेकिन राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, सियासी जो घमासान है वो मचा हुआ है और मुआवजे के ऐलान को लेकर ये पूरी राजनीति चल रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। प्रियदर्शनी जी, बहुत स्वागत आपका। दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। दिनेश अग्रवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत। कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनेलो प्रवक्ता है। कृष्ण जी, बहुत स्वागत आपका। और गुरनाम सिंह चटूनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। चटूनी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले गुरनाम जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। राजनीति इस वक्त चरम पर है, एक तरफ हरियाणा में आपदा चरम पर है तो राजनीति भी चरम पर है। किस तरह से आप देख रहे हैं? पार्टियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पार्टियों को तो हम ये सलाह देना चाहेंगे कि सबने एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सहयोग से ही किसी भी आपदा से निपटा जा सकता है। इस पे राजनीति दूसरे पे आरोप लगा के अपना पीछा छुड़वा ले, वो नहीं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस भी पार्टी की जो हैसियत है, जहां पे वो समाज सेवा जितनी कर सकते हैं उतनी अपने वर्करों को ड्यूटियां लगानी चाहिए। कि जहां पे कहीं नुकसान हुआ है, कहीं लोग बाढ़ में फंसे हैं, कहीं पे किसी का घर डूब रहा है, अपनी पार्टी की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से जो भी सेवा की जा सकती है वो करनी चाहिए। दूसरी चीज मैं सरकार से ये कहूंगा कि सरकार ने जो मुआवजे की घोषणा की है वो बहुत मामूली है, चाहे वो किसी भी चीज की है, पशुओं की है, उसकी घोषणा तो की है लेकिन नाम मात्र है। और मकान अगर किसी का गिर गया है उसकी नाम मात्र है। जो फसल के मुआवजे की बात की है, जैसे अपन 7,000 से और 15,000 तक बात की है, वो मामूली है। तो इससे तो गुजारा नहीं चलेगा। पंजाब स्टेट जहाँ पे बजट भी कम है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प नहीं करती है, उन्होंने भी 20,000 एकड़ का अलाउंस किया है और हरियाणा हाईएस्ट 15,000 कर रहा है। तो ये बढ़कर 50,000 होना चाहिए। और इसमें बहुत से ट्यूबवेल खराब होंगे, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो ट्यूबवेल के अंदर, बोर के अंदर पानी चला जाता है और बोर बैठ जाते हैं और एक बोर ही 4 लाख रुपए में लगता है या उसकी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो वो उसके लिए सरकार ने कोई मुआवजे का प्रावधान रखा ही नहीं है, बिल्कुल जीरो। और जब किसी का कोई खेत में मुआयना करने जाते हैं कि उसका कितना नुकसान हुआ है, तो उस किसान को तो बताया नहीं जाता। कई बार 100% नुकसान होता है और किसान को बाद में पता चलता है कि मेरा तो नुकसान लिखा ही नहीं है। तो सरकार को जो है वो मुआवजा राशि बढ़ानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस कारण बाढ़ आई है
वो कारण आने वाले टाइम के लिए समाप्त किए जाने चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को इस पे ज्यादा काम करना चाहिए। एक 5 फुट ऊंचा बांध है, वो टूट गया, उसकी रिपेयर कर दी, अगले बार भी वो 5 फुट का ही है, अगले साल फिर टूटेगा। अरे भाई अगर वो 5 फुट का टूटता है तो उसको 8 फुट का बना दें। जितनी बरसाती नदियां हैं इनके अंदर से माइनिंग बंद कर दी। अच्छे खेत जो जमीन खेती वाले हैं वो जमीन हम पड़वा रहे हैं। अब आप कोई भी नदी को देखिए, मान लीजिए हमारे पास में घग्गर नदी है या हमारे पास में मारकंडा नदी है, जिसका जो 400 फुट चौड़ी होती थी वो 50 फुट चौड़ी रह गई है, क्योंकि उसके अंदर से माइनिंग बंद कर दी और उसका स्तर ऊंचा हो गया वो किनारे तोड़ती है। भाई एक लेवल बनाओ उसका कि उसको सारी को 10 फुट गहरी कर दो और उसमें से आधे पैसे जितने की मिट्टी बिकती है आधे पैसे किसान को दे दो और जिसकी जमीन है, और आधे पैसे सरकार के पास रह जाएं। बनते तो सारे किसान के हैं लेकिन सरकार उसको तो देती ही नहीं। तो और उसमें से माइनिंग बंद करके वो सारी ऊंची होगी, उससे बाढ़ आती है। और जहाँ पे बरसाती पानी की बाढ़ है, अभी मैं कई गांवों के दौरा करके आया, 4-4 फुट पानी वो है जो नहर नहीं टूटी, नदी नहीं टूटी, केवल बरसाती पानी है। उसमें से ड्रेनें बनाई जाए, जो गहरी जगह है वहां पे ड्रेन बनाई जाए और सरकार वो जमीन एक्वायर करे, ड्रेन बना के उसका पानी। चडूनी साहब, लौटूंगी मैं आपके पास। आपके तमाम सवालों के साथ मैं सीधे प्रियदर्शनी जी का रुख करती हूं, क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी है और तमाम सवाल उनसे भी होने चाहिए इंतजामों को लेकर, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर और विपक्ष के आरोपों पर। प्रियदर्शनी जी, ये कहा जा रहा है कि जो मुआवजे की राशि दी जा रही है, खासतौर पर जो फसलें जो खराब हुई हैं वो बहुत मामूली है। कुमारी शैलजा ने भी इसको लेकर कहा है कि इससे ज्यादा तो पंजाब दे रहा है। और फिर विपक्ष जो राजनीति कर रहा है मुआवजे को लेकर, कैसे चुप कराएंगी, कैसे संतुष्ट करेंगी? नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम जी। और इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं जब आपकी ये जब डिबेट शुरू हुई थी तो जिसको कहते हैं, मैं अभी रणदीप सुरजवाला जी की बातें सुन रही थी, तो मेरा तो प्रश्न अपनी डिबेट या अपनी बात शुरू करने से मेरी आवाज आ रही है मैम? जी, आ रही है क्लियरली जी। रणदीप सुरजवाला जी की जो मैं अभी सुन रही थी, उनकी बाइट आप लोगों ने चलाई। मेरा तो सवाल उनसे सिर्फ साफ इतना है कि उन्होंने कितने गांव गोद लिए हैं, पहले वो अभी ये बताएं। उनके पुत्र इस टाइम सिटिंग एमएलए हैं, मुझे पहले ये बताएं कि उनके पुत्र क्या काम कर रहे हैं। मुझे ये भी जानना है कि क्या बाढ़ पीड़ितों को जो एमएलए फंड से मिलता है उसमें ये कितनी राशि दे रहे हैं। अपना घर तो इनसे संभाल नहीं रहा और आज ये हमें ज्ञान देंगे। रणदीप सुरजवाला जी दिल्ली की राजनीति के लिए फेमस है, हाई प्रोफाइल राजनीति, जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और आज वो हमें बता रहे हैं कि कैसे जमीन पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एसी के कमरे पे बैठ के अगर आप हमें ज्ञानबाजी करोगे तो हम आपकी ज्ञानबाजी सुनेंगे नहीं, पहली बात। तो पहले वो अपना जवाब दे दें, उसके बाद वो किसी और से प्रश्न पूछें। उसके बाद दूसरी बात कि मुझे ये भी जानना है कि ये कांग्रेस क्या अपने दिन भूल गई? मैं यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ही नहीं रही हूँ मैम। यहाँ पे बात बड़ी साफ है और बड़ी ही एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ मैं ये बात कि मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस अपने वो दिन भूल गई जहां पे किसानों के साथ इन लोगों ने भद्दा मजाक किया है? मैं अभी आपकी डिबेट में आने से पहले ही वो वीडियो देख रही थी, यूट्यूब पे है, सब देख लीजिए, जाइए, जहां पे 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए उसका मुआवजे का चेक बना के इन किसानों को दिया जा रहा था। इसमें रिपोर्टिंग हुई है, बाकायदा आपके चैनल ने भी रिपोर्टिंग की है। और आप ये देखिए कि इनकी हिम्मत कैसे होती है इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। इनको शर्म नहीं आती इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? खुद अपने ये दिन भूल गए। हुड्डा साहब उसी समय मुख्यमंत्री थे ना, ये बहुत पुरानी बात नहीं बोल रही हूं मैं, हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री थे। तब ये सारे के सारे कहते हैं ना महारथी कहाँ गायब हो गए थे? तब किसानों के प्रति इनका मजाक इनको लग रहा था। दूसरी बात, ये जो पोर्टल बोल रहे हैं, इसको हमने सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है, किसी भी किसान को मुआवजा पूर्ण रूप से मिले और ऐसा ना हो कि कहीं गलत जगह चले जाए।
जैसे क्योंकि देखिए पोर्टल के खिलाफ ये लोग क्यों रहते हैं, मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर भी बड़ा लॉजिकल बात है, लॉजिकल तर्क है। पहले तो क्योंकि जो पैसा या फंड आता था, मुआवजा आता था, ये तो अपने खास लोगों को में बांट देते थे, उसकी कोई भी चेकिंग करने वाला तो था नहीं, कोई भी उसकी क्रेडिबिलिटी तो होती नहीं थी। घर घर खेलते थे ये, घर घर में जिसका मन करता था उसको बांटते थे, जिसको मन करता था उसको नहीं बांटते थे। अब पोर्टल से एक क्रेडिबिलिटी हो जाती है, आप, मैं, हम में से कोई भी, कांग्रेस के प्रवक्ता कोई भी जाके उस पोर्टल में देख सकते हैं कि कितना मुआवजा मिला है, कितना मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन इनको इस चीज से दिक्कत है, इनको दिक्कत टेक्नोलॉजी से नहीं है, इनको किसान से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनको किसान से वाकई मतलब होता तो मैडम 2-2 रुपए के चेक नहीं काटते, 5-5 रुपए के चेक नहीं काटते, और इस तरीके की शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें साफ साफ शिवराज सिंह चौहान जी ने, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी, और केंद्र से भी, होम मिनिस्ट्री से भी हमें साफ साफ निर्देश आ गया है कि जहां पे भी आवश्यकता होगी, सहायता होगी, हम सहायता करेंगे। तो इसमें लेकिन परंतु क्योंकि नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, हमने तो चीजें पंजाब भेजी, छोटे भाई ने बड़े भाई को भी भेजा है। और आप जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के हर एक जिले से, और ये बड़े गर्व के साथ मुझे बड़ा खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि मैं एक ऐसी पार्टी में प्रवक्ता हूं जहां पे सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात की जाती है। हर जिले से हमें निर्देश दिया गया है, हर कार्यकर्ता को निर्देश दिया गया है, मैंने खुद दिया है, मैंने खुद डोनेशन दिया है। प्रियदर्शनी जी, हर कार्यकर्ता को बोला गया है कि आपसे जितना हो सके आप उतना डोनेशन दीजिए या उतनी राहत सामग्री पहुंचाइए बाढ़ पीड़ितों को, ये बाढ़ इलाकों को। और हमने भिजवाई ये तस्वीरें सारी बीजेपी हरियाणा में जाके आप देख लीजिए। ठीक है प्रियदर्शनी जी, देखिए लौटूंगी मैं आपके पास, और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, विषय ऐसा है, बहुत संवेदनशील विषय है, चाहे हम बात हरियाणा की करें, चाहे हम बात पंजाब की करें। इस वक्त अगर राजनीति हो रही है तो वो आप इस तरह से कमरों में बैठ के, एसी में बैठ के आप पक्ष विपक्ष लड़ सकता है, लेकिन इस वक्त धरातल पर जो जनता की स्थिति है सर, वो किसी से छिपी नहीं है। धरातल पर जिस तरह से लोग एक एक दिन किस तरह से गुजार रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि हमारे पास कब राहत सामग्री पहुंचेगी, हमारे पास कब बेहतर व्यवस्थाएं पहुंचेंगी, या हम कब राहत कैंप में जा पाएंगे, हमारे घरों से पानी कब निकलेगा, हमारी फसल जिसके लिए हमने साल भर मेहनत की जो पूरी तरह से चौपट हो गई है। किसान रो रहे हैं, सर पीट रहे हैं। चलिए सवाल अब यहाँ पर मेरा सीधे कांग्रेस प्रवक्ता दिनेश जी से है। दिनेश जी, कांग्रेस की भी सरकार रही है हरियाणा में, अभी आरोप यह भी लग रहा है कि आप मुआवजे को लेकर लापरवाही बरतने का सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की भी सरकार थी, तब आपसे भी यही शिकायत किसानों की रही है, किसान तब भी नाखुश थे, किसानों का तब भी ये कहना था कि हमें तो उतना मिल ही नहीं पा रहा जितना तो हमने लगा दिया, और उससे ज्यादा तो हमारा चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। अपूर्वा जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के लाखों दर्शकों को नमस्कार। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस का, देखिए 2014 में कांग्रेस यहां से सत्ता से चली गई, 11 साल से कांग्रेस विपक्ष में है। आज की सत्ताधारी पार्टी अगर अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में विफल है तो छोड़ दे सत्ता, आने दो कांग्रेस को, जनता की समस्याओं को हम सुलझेंगे। लेकिन इस तरीके की बातें करके आप जिम्मेवारी से भागने की बात नहीं कर सकते। 2014 तक हरियाणा के अंदर जो पहले सेल टैक्स होता था 7%, वो जीएसटी बना 12.5%। जीएसटी नहीं, माफी चाहूंगा मैं, सेल टैक्स के बाद बना वो का नाम बदला, मैं याद करके बताता हूं। लेकिन 2017 में आप जीएसटी लेके आए, वैट लगा 12.5%, आप जीएसटी लेके आए, 40% तक आप जीएसटी वसूल कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये बातें उठाई जाती हैं, 1947 में देश का बजट कितना था, 2014 में देश का बजट कितना था, 2000 टॉपिक पे रहे हम लोग, बजट बीच में नहीं, बदतमीजी नहीं। अरे टॉपिक से बदतमीजी कहाँ कोई कर रहा है? नहीं दिनेश जी, देखिए बदतमीजी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है सर। 2 लाख करोड़ का बजट बताती है हरियाणा की सरकार। इनकम टैक्स आप ले रहे हो,
जीएसटी आप ले रहे हो, शराब पर, डीजल पर, पेट्रोल पर, रसोई गैस पर, बिजली पर 150% तक की टैक्स वसूली आप कर रहे हो। टोल टैक्स आप ले रहे हो, रोड टैक्स आप ले रहे हो, कौन सा टैक्स नहीं ले रहे? और उसके बाद आज आपको जब देना पड़ रहा है तो आप कटोरा लेके भीख मांगने चल दिए। ये कौन सी स्थिति है? आज मुख्यमंत्री ये कहता है कि हमारे विधायक 1 महीने का वेतन देंगे। बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर दिया आपने 1 महीने का वेतन देकर। शर्म नहीं आती इस बात को लेकर कि मुख्यमंत्री ये कह रहे 3 करोड़ 26 लाख रुपए फौरिक तौर पर दे रहा हूं मैं हरियाणा को। 3 करोड़ 26 लाख रुपए क्या होते हैं मैडम? आप बताइए क्या होता है 3 करोड़ 26 लाख? लेकिन बात दिनेश करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, प्रधानमंत्री की। मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं, माफी चाहूंगा मैं आप। मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री राहत कोष। कृष्णा पटेल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी सवाल लेना है, तो मैं चाहूंगी कि आप संक्षेप में अपनी बातों को रखें। आपके हरियाणा के अंदर आपदा को लेकर कितने विभाग हैं? मुख्यमंत्री का राहत कोष है, आपदा कोष है, रेड क्रॉस है, पीएम का केयर फंड है। सबसे पहली जो नालायकी हुई है, सबसे पहली नालायकी कि आपने हरियाणा प्रदेश को बाढ़ मुक्त प्रदेश जो घोषित करना था वो आपने जानबूझकर नहीं किया। अगर ये बाढ़ मुक्त प्रदेश घोषित होता तो केंद्र को मदद देनी पड़ती। अब कहते हैं जी प्रधानमंत्री जा रहे हैं पंजाब, प्रधानमंत्री जा रहे हैं हिमाचल। जब जनता ने आवाज उठाई प्रधानमंत्री नींद में से जागे। जब जापान से आए थे तो पंजाब नहीं गए, पंजाब उस समय डूबा पड़ा था। तब तो प्रधानमंत्री बिहार में चले गए, मेरी मां को गाली दिया, आंखों में से आंसू निकालने लगे वहां पर। जिस दिन पंजाब जाना चाहिए था उस दिन पंजाब नहीं गए, उस दिन तो बिहार जा रहे। अब जब सब कुछ खत्म हो लिया, अब ड्रामा किया जा रहा है जी मैं पंजाब जा रहा हूं, मैं हिमाचल जा रहा हूं। ठीक है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है जी मैं 5 करोड़ पंजाब को दे रहा हूं, हरियाणा के लिए 3 करोड़ 26 लाख रुपए दे रहा हूं। ये कौन सा मजाक हो रहा है? 1 महीने की सैलरी की बात करते हैं और उनकी प्रवक्ता बैठकर कहती है हमने भी बहुत योगदान किया है, हमने भी बहुत कुछ दान किया है। अरे तुमने दान किया है, सैटेलाइट से तुम फोटो खींचते हो और पराली जलते हुए का तुम चालान भेज देते हो जी पराली जल रही है खेत में। तो अब आपको पोर्टल खोलने की क्या जरूरत है? सैटेलाइट है ना आपके पास। आपको नहीं पता कि कौन कौन से खेत में पानी भरा पड़ा है, किसकी फसल खराब हुई है? ठीक है दिनेश जी, आपने देखिए 1947 से लेकर 2014-2025 तक का आपने जिक्र कर दिया। सर पॉपुलेशन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। 1947 में क्या पॉपुलेशन थी, 2025 में क्या पॉपुलेशन है? एक मिनट, बात सुन लीजिए दिनेश जी, पॉपुलेशन पर भी नजर डाल लीजिए। आपने जीएसटी, टैक्स, तमाम चीजों का आपने जिक्र किया। क्या इंदिरा सरकार में जीएसटी टैक्स नहीं था? 87% टैक्स था सर, 87%। यानी आप 100 रुपए कमाइए, 85-87% आप सरकार को दे दीजिए। ये टैक्स था। एक मिनट दिनेश जी, बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए। बड़ा ब्यौरा आपने यहाँ पे चिट्टा कट्टा दिया, रुक जाइए सर। ये टैक्स का वहां पर क्या कांग्रेस की सरकार थी तब टैक्स नहीं लिया जाता था? तब रोड टैक्स नहीं था, तब सर्विस टैक्स नहीं था, टोल टैक्स नहीं था, फ्री में तो आप कोई सुविधा नहीं दे रहे थे। फ्री में तो कांग्रेस भी कोई सुविधा नहीं दे रही थी सर। बात सुन लीजिए दिनेश जी, बीच में नहीं, वक्त खराब मत करिए दिनेश जी, बात सुनिए। आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो हमने बड़े वादे हमने कर दिए किसानों के लिए। 2 रुपए प्रति एकड़ आपने दिया सर, इसको कहते हैं मजाक दिनेश जी, इसको कहते हैं मजाक। दिनेश जी अब मेरी बात सुनिए, आपको मैंने वक्त दिया, आपने अपनी बात कही, अब मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सर, एक बार फ्लैशबैक में भी जाके थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आपने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया था सर हरियाणा में। किसान तब भी रो रहे थे, और अगर अब 1,50,000 करोड़ का कर्जा है, अगर विधायक अपनी दे रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अगर वो दे रहे हैं अपने 1 महीने की तनख्वाह, गरीब थोड़े हो जाएंगे सर उससे। देश के ऊपर जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था, देश पे कहां चले गए? आप हरियाणा तक रहिए ना, देश पे कहां जा रहे? हरियाणा तक रहिए, 225 लाख करोड़ हरियाणा तक रहिए सर, हरियाणा तक रहिए। फिर वही चीज, हमारे समय में अगर बाढ़ आई तो बाढ़ का मुआवजा दिया गया 2 रुपए प्रति एकड़। मैडम 2 रुपए प्रति एकड़ की बात मत कीजिए। क्यों? वीडियो है, क्यों ना करे सर, क्यों ना करे? 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के चेक वितरित किए थे सर, याद कर लीजिए। 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के चेक वितरित किए गए थे। ये तो सबसे बड़ा मजाक किया आपने, ये तो सबसे बड़ा मजाक कर दिया आपने।
₹2 से लेके ₹30 तक के चेक वितरित किए थे। ये तो सबसे बड़ा मजाक था। अब आइए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। प्रियदर्शिनी जी, दिनेश जी, ऑडियो डाउन करिए, 1 मिनट सर। अगर आरोप लगा रहे हैं तो एक बार खुद को भी उस आईने में, उस कटघरे में लाके खड़ा करके देखिए और उन चीजों को सुनने की क्षमता रखिए दिनेश जी। और भी मेहमान है, अभी कृष्णा जी से भी सवाल लेना है। 2025 में मांगो, 1 मिनट दिनेश जी, नहीं आपस में इस तरह से तू मैं नहीं, आपस में इस तरह से तू मैं नहीं, और टीका टिप्पणी नहीं, पर्सनल नहीं जाना है, पर्सनल नहीं जाना है, कोशिश मत करिए, पर्सनल नहीं जाना है, अरे सर पर्सनल नहीं जाना है सर, नहीं सर पर्सनल नहीं जाना, ऑडियो डाउन करिए। इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं करना है, मुद्दे पर रहिए, डिबेट पर रहिए, सवालों के जवाब दीजिए। आरोप प्रत्यारोप बहुत होता है लेकिन इस तरह से टीका टिप्पणी मत करिए। कृष्णा कुटेल जी, चलिए सवाल हो गया। कृष्णा कुटेल जी, सरकार कांग्रेस की भी रही है, सरकार इस वक्त बीजेपी की भी है, और अगर विधायक मंत्री अपने 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे तो क्या उससे वो गरीब हो जाएंगे? मुआवजे पर राजनीति क्यों हो रही है सर? ये तो किसानों का, ये तो वहां की जनता का हक है, ये तो उनको मिलना चाहिए। माहौल तो कांग्रेस ने किया, ₹2 से लेकर ₹30 तक का प्रति एकड़ चेक वितरित किए कांग्रेस ने। वीडियो है, बिल्कुल सही बात बोली मैम आपने। नहीं दिनेश जी, देखिए अब इस तरह से चीखने चिल्लाने से बात गलत नहीं हो जाएगी। जो चीज सही है वो सही है, मानिए उस चीज को। कृष्णा जी से सवाल है, कृष्णा जी जवाब दीजिए। सुनिए, इनको बंद करिए पहले। अपूर्वा जी, आज देखिए, अब प्राकृतिक आपदा है। आज जो है कि हरियाणा प्रदेश का किसान मजदूर यानी प्रत्येक प्राणी जो है आपदा में है और दुखी है, और इस दुख की घड़ी के अंदर सहायता की बजाय, और जिस प्रकार से जो है कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है कि वो सही विपक्ष की भूमिका जो है कि वो अदा कर रही है, और कांग्रेस जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष की जो है कि अपनी भूमिका जो है कि वो सही अदा करने का जो है कि वो काम कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश के जो है कि लगभग 11 लाख के करीब जो है एकड़ जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। 5000 के करीब जो है कि घर जो है कि वो बर्बाद हो चुके हैं, और इस घड़ी के अंदर जो है कि सरकार को जो है कि उनकी सहायता मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर जो 15,000 मुआवजे की बात जो हरियाणा सरकार की ओर से की गई है वो पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त है। क्योंकि आज एक किसान जब खेती करता है, जिसके पास जो है कि जमीन नहीं है, वो ठेके के ऊपर लेकर के जो है कि कृषि करने का काम करता है, फसल उगाता है, और लगभग 60 और 65 तो 17,000 के करीब जो है कि ठेका होता है, और उसके ऊपर खर्च भी होता है। लेकिन सरकार ने कहा कि 15,000 रुपए जो है कि मुआवजा हम जो है कि देंगे, और वो भी पोर्टल के माध्यम से देंगे। लेकिन आज जनता जो है कि दुखी अपने घर को संभालने के अंदर लगी हुई है, अपने खेत खलियान को जो है, जो उनका उसका नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने का जो है कि वो प्रयासरत है। और लेकिन कहा कि हम पोर्टल के जरिए जो है कि उसको देने का काम करेंगे। किसान पोर्टल पर जाएगा या जो है कि अपने घर को संभालने का जो है कि वो काम करेगा, तो इसकी स्पेशल गर्दौरी करा करके जो है उनको तुरंत प्रभाव से जो है कि वो सहायता जो है कि वो मिलनी चाहिए। और इंडियन नेशनल लोकदल का जहां तक सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल ने जो है कि पंजाब के गांव भी गोद लिया और हरियाणा प्रदेश के गांव भी जो है कि गोद लेने का काम किया। प्रत्येक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई है कि वो गांव-गांव जाएं और जहां पर जो लोग हैं उनकी मदद और सहायता करें। और आज जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय लेना चाहती है कि हम जो है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर जो है कि हम उनकी सहायता कर रहे हैं, ये टोटली गलत है। क्योंकि इनके मंत्री जो है, इनके विधायक जो हैं, वो क्षेत्र के अंदर जाते हैं, वो फूल माला डलवाने का काम कर रहे हैं, अपना स्वागत करवाने का काम कर रहे हैं। बहुत वीडियो जो है कि वो सामने आई है। और दूसरी बात जो है, वो कीचड़ में ना चल करके जनता को कीचड़ के अंदर चला रहे हैं, और आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठ करके जो है वो मुआवजा जो है कि वो उसको देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सवाल पैदा हो रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की नीयत के अंदर भी जो है कि वो खोट है। और जो है कि जिस प्रकार से जो पिछले समय के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि एक बैठक कर कहा था कि हम 2026 तक जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि बाढ़ मुक्त करेंगे, और 1200 करोड़ रुपए का जो है कि बजट निर्धारित किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज हरियाणा प्रदेश पूरा जो है कि बाढ़ में जो है कि वो डूबा हुआ है, पानी लबालब भरा हुआ है,
और कहीं रास्ते जो है कि वो खाली नहीं है, सब रास्ते जो है कि बंद हो चुके हैं। ठीक है प्रत्येक कृष्णा जी, नाले फिर तो जो है देखिए कि भरे अगर हुए विपक्ष हैं। में तो इस वक्त इनेलो भी है, तो नदियों, फिर तो गंगा आपके भी नदियों, नेता, आपके भी इससे तमाम क्षेत्र जो में कार्यकर्ता प्रभावित है। होंगे, जो समर्थक तो होंगे, वो पैसा जगह जो जगह है, जा रहे होंगे ना सर, दौरा कर रहे होंगे बाढ़ सरकार प्रभावित ने इलाकों का। किया है। कृष्णा जी देखिए, जब आपकी भी सरकार थी तब तो ये भी था, हरियाणा में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी कई सवाल उठे, आरोप ये भी लगा कि जब इनेलो थी तब उसने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया गया, ये आरोप भी लगा। लेकिन अभी जो हालिया जो इस वक्त स्थिति है हरियाणा की, उतरे आप लोग सर मैदान में, बाढ़ में गए आप लोग? अपूर्वा, हम मैदान के अंदर हैं। अब नित्य प्रतिदिन जो है कि इलाकों का दौरा कर जो है कि मदद और सहायता, आज भी हम काफी गांव का नहीं दौरा सर, कर मेरा जो है सवाल कि ये कि आप लोग लोगों गए के सर, बीच में देखा जाकर आप उनकी लोगों ने, समस्याएं जो है कि सरकार स्थिति आपके देखी लिए आप क्या लोगों कर ने, रही है। बाढ़ में आज उतरे? सुनिए अपूर्वा जी, सुनिए मेरी बात को सुनिए। आज जो है कि आम व्यक्ति जो है वो गांव के अंदर अनाज, आटा, पैसा इकट्ठा करके जो है वो प्रबंध कर रहा है। सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का प्रबंध नहीं है। सरकार तो पोर्टल के नाम से जो है कि वो भ्रमित करने का काम कर रही है आज। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो डायरेक्ट जो है कि जाकर के जो है कि वो पैसे से मदद करे, वो अनाज से मदद करे, ठीक है। उसकी ये भरपाई देखिए, ये करने का सारी काम चीजें मैं करे। आपकी समझ लेकिन गई। आज जो भरपाई करने का काम कर रहा है वो आम व्यक्ति कर रहा है, वो आम कार्यकर्ता कर रहा है। और ठीक है वो गांव कृष्णा स्तर जी, पर, कृष्णा जी। चाहे वो शहर स्तर पर जो है कि वो हाँ। सामग्री को इकट्ठा कर, और अभी बहन प्रिय दर्शनी जी बोल रही थी कि भी हम जो है डोनेट करने का जो है कि हम काम कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो डोनेट करने का जो दिखावटी मुखौटा जो है कि आप लेकर के घूम रहे हैं, आप चाहे मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से जो है आप जो है कि सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज आम जनता जो है इस दुख की घड़ी के अंदर जो है कि वो खड़ी है और लोगों की मदद और सहायता के लिए जो है कि वो ठीक तत्पर है, है। मदद और सहायता की दरकार इस वक्त लोगों को है। इनेलो गई है सर बाढ़ प्रभावित इलाकों में? देखिए, कोई एक मैंने कहा- या दो मैंने क्या आपके कहा जो कि गए हों, आप उनका नाम मुझे जरा सुनिए, बता दीजिए। मैंने पहले अपूर्वा जी एक बात को बोला है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है हाँ। कि वो हर एक क्षेत्र के अंदर, चाहे हमारा जिला अध्यक्ष अंबाला का क्यों ना हो, चाहे कुरुक्षेत्र का, यमुनानगर, करनाल का है, कैथल का है, सब हमारे मैं समझ गई प्रत्येक सर आपकी टीम वो के सारी साथ जो बात, है, मैं समझ वो गई। दौरे कर रहे हैं, लोगों हाँ। के बीच के बहुत अंदर पहुंच एक्टिव हैं रहे आप, हैं। बहुत और एक्टिव हैं इंडियन नेशनल- आप, सुनिए, जा रहे हैं। इंडियन कोई नेशनल एक लोकदल नेता का पार्टी सर जो है नाम कि ही तो वो पूछा है मैंने, नाम किसानों पूछा है, की नाम पार्टी बता है। दीजिए, ये नाम बता पूंजीपतियों की दीजिए, पार्टी नहीं है, नाम बता दीजिए ये सर। पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। अरे सर, अगर पूंजीपतियों नहीं, की पार्टी है वो कांग्रेस और इतना बीजेपी है। आपने जो ये मुझे पूंजीपतियों से बताया वो पैसा सब लेकर मैंने के सुन लिया, उनके पक्ष के अंदर सब मैंने मान नीतियां लिया। तय करती है। बाढ़ प्रभावितों के साथ पूरी संवेदना है आपकी, बाढ़ प्रभावितों के लिए सब बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग। नाम बता दीजिए कोई नेता मंत्री जो आपके गए हो, मिले हो, कोई एक गांव आपने गोद ले लिया हो, या वहां पर जाके आपने ये कह दिया हो कि चलो ठीक है 2 महीने की तनख्वाह या 1 महीने की तनख्वाह हम दे देते हैं इस गांव को। कितने गांव की लिस्ट में आपको प्रेषित करूं, आप बताइए मुझे। अरे कोई 2 बता दीजिए सर, कोई 2 बता दीजिए। कितने गांव की लिस्ट में आपको प्रेषित करूं, कोई 2 बता और दीजिए। हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जो है कि वो प्रत्येक मीटिंग के अंदर जो है और इस बात को बोल रहे हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी है, चाहे मैं अंबाला की बात, कल भी हमारे जो है कि जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं ओंकार साहब जी, जो है एक बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे दौरे पूछा के था, ऊपर थे, हमारे लग रहा है अंबाला के जिलाध्यक्ष भी थे, यमुनानगर के घुमा हमारे दिया करनाल सर के आपने। जिलाध्यक्ष नहीं, सुरजीत ठीक है। पहलवान जी भी जो है चलिए, कृष्णा जी, ठीक है, गुरनाम सिंह जी। ब्याला, गढ़ी बीरबल, जो इन गांवों का दौरा करके वो आए हैं। चलिए ठीक है। गुरनाम सिंह जी, आपने इससे पहले जवाब दिया था कि पक्ष और विपक्ष को ये एक साथ आकर सोचना चाहिए कि ऐसी जो स्थिति बनी है वो आगे आने वाले दिनों में न बने। आपको लगता है कि पक्ष विपक्ष हो पाएगा सर एक साथ इस पूरे विषय पर, इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, इसमें एक दुखद ये है कि जब राजनीतिक पार्टी वाले चैनल पे बैठते हैं तो मुद्दा पीछे रह जाता है और एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा लगाते हैं। हमारे सामने 3 पार्टियां बैठी हैं, तीनों का राज हरियाणा में रह चुका है और तीनों के राज में हरियाणा दुखी रहा है। तो फिर ये आप एक दूसरे पे आरोप लगा के क्या सिद्ध करना चाहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। तो वही हाल तो चौटाला के टाइम में था। कांग्रेस के में थोड़ा मुआवजा बढ़ गया होगा, बीजेपी के में अरे भाई महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगा के, मेरा अनुरोध है कि आरोप प्रत्यारोप ना लगा के
जो आपदा है उसमें कौन कितना काम कर सकता है। मैंने बेनती की है कि सारी राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा है, वो खुद भी तो मदद कर सकते हैं। अपने कार्य, हर गांव में इनके कार्यकर्ता हैं भाई, अपने कार्यकर्ताओं से घर पर करवाइए, समाज सेवा है ये भाई। वोट आप लेते हैं, राज आप करते हैं, आपको माड़े टाइम में समाज सेवा भी तो करनी चाहिए। एक चीज तो मैं ये कहूंगा, मैं दोबारा बेनती करूंगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां राजनीति को भूल के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना लगा के माड़े टाइम में जनता के साथ खड़े। एक बात। दूसरा, जो बीजेपी की प्रवक्ता है, हमारी बेटी समान है, लेकिन एक बड़ा भद्दा शब्द वो बोल गई कि पंजाब में आर्थिक मदद की 5 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी मुसीबत में जहां लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। हिमाचल में सर, मैंने हिमाचल बोला था सर, हिमाचल, पंजाब नहीं बोला था। आपने बोला है कि पंजाब सर हिमाचल बोला था, हिमाचल, हिमाचल। 5 करोड़ रुपया दे के किसी पे एहसान जताना, देखिए अनखी पंजाब है। मैं पंजाब को बेनती करूंगा कि अगर ऐसे बीजेपी 5 करोड़ दे के एहसान मारेगी तो 5 करोड़ वो वापस कर देना चाहिए पंजाब। ऐसे किसी पे एहसान नहीं मारना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं होता। जो लोग गुरनाम सिंह जी टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोल सकते हैं, अगली बात अभी कहा था कि अपने बड़े भाई को दिए 5 करोड़। अगली बात हिमाचल हो गया बड़ा भाई। एक मिनट रुक जाइए दिनेश जी, दिनेश जी रुक जाइए। मैं ये अनुरोध करूंगा कि सारी पार्टियों को साथ देना चाहिए। और आज बीजेपी है भैया, भगवान की कृपा है कि बीजेपी है, बीजेपी का राज है। जिसका राज होता है उस पर तो इल्जाम भी लगते हैं। उनको तो लोग उलाना भी उन्हीं को देंगे और किसको देंगे, काम के लिए भी उन्हीं को कहेंगे और किसको कहेंगे। उनको जमीनी काम जो है वो करना चाहिए। 15,000 मुआवजा दिया, वाकई हकीकत में ही बहुत कम है। अगर आप अपनी शाबाश करना चाहते हैं, अरे 20 तो पंजाब ने ही दे दिया, हरियाणा कैसे 15 दे रहा है, कैसे अनाउंस कर रहा है 15, मेरे को समझ नहीं आती बात की। और हरियाणा के पास तो बजट है, मुसीबत में काम नहीं आ सकता तो कब काम आ सकता है। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार को एक बड़ा प्लान करना चाहिए। हम भी मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग रहे हैं, आज भी हमने टाइम मांगा है कि मुख्यमंत्री जी टाइम दे, एक प्लानिंग पे काम करें कि आगे के लिए बाहर नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ा प्लानिंग के तहत काम करें और फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को लेकर, जहां हर वर्ष इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। प्रियदर्शिनी जी, अब क्लोजिंग कमेंट के साथ एक सवाल आपसे मेरा यहाँ पर यह है कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त हरियाणा में है, क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 सितंबर तक के लिए उसकी जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। किसान अपना आंकड़ा वहां पर बता रहे हैं, इतना नुकसान हुआ है, आम जनता अपने आंकड़ों को बता रही है, आकलन भी हो रहा है। कब तक मुआवजा मिल जाएगा, कब तक मुआवजा मिल जाएगा? धरातल पर किस तरह से इन तमाम समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है? एक महीने की सैलरी तो आप लोग दे रहे हैं जो कैबिनेट ने दान किया है, क्या ये तमाम चीजें, ये तमाम उपाय काफी साबित होंगे? अपूर्वा जी, पहला आपका सवाल था कि ये कब तक मिल जाएगा, तो ये जल्द से जल्द होगा, एज सुन एज पॉसिबल, ASAP, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये होगा। दूसरी बात कि ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमें बाकायदा बहुत बेहतर मदद मिल रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे साथ पूर्ण रूप से खड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी हरियाणा आए ही नहीं, पंजाब चले गए लेकिन हरियाणा नहीं आए। सॉरी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी जी हरियाणा नहीं आए, पंजाब चले गए, हरियाणा नहीं आए। पंजाब चले गए। मैम देखिए, काम होने से मतलब है, PM आए या ना आए, अगर हमें राहत नहीं मिल रही है या हमें मदद नहीं मिल रही है तब हम वहां पे इस किस्म की बातें करें। मैं आपको बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इस समय भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, इवन कार्यकर्ता, हमारे जैसे आम कार्यकर्ता एक्शन मोड में है। कल प्रधानमंत्री को जो है कि बिहार जाने का समय है, विदेशों में घूमने का समय है। किशन भाई, प्रियदर्शिनी जी, मैंने देख लिए, अभी मैं टीवी देख रही थी। किशन भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपका तो एक भी नेता मुझे नहीं दिखा मेरे भाई, बड़े भाई, आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन आपका एक भी बड़ा नेता मुझे टेलीविजन स्क्रीन पे
कहीं भी किसी खेतों में या बाढ़ इलाकों में नहीं दिखा है। अब भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नजर आ बहन जी, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी हर जगह नजर आ रही है, सीएम हर माला जगह दौरा डलवा कर रही है रहे ना, हैं। फूलों की विपुल माला गोयल डलवा जी रही है अभी ना। दौरा करके आए हैं, आपका जहां फूलों तक की माला डलवा रही है राणा ना। जी लो। अभी दौरा करके आए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप किशन भाई? आप आप देखिए टीवी खोलिए। सत्ता में बैठे हैं, सत्ता में नहीं बैठ तो वो करके हमारा जो काम है है कि बिल्कुल, जनता लेकिन ऊपर आप गिराने भी की बात विपक्ष ना में करें। बैठे हैं, आपका भी काम आप है। 2 सीधा एमएलए तो आपके पास भी है किशन भाई, 2 फिर हम एमएलए तो आपके पास भी है। हमने तो पहले ही विधानसभा के अंदर जो है कि कितना बाढ़ वाला मुद्दा कितना लेके सवाल उठाने का किया है काम आपने, किया। कितना पहले सवाल ही चले किया गए, है? बाढ़ आने से पहले ही चले गए। मैं अभी कितना काम किया। जब डिबेट पे थी आपने किशन भाई, कृष्णा जी, बजट आपके भी बनाया मंत्री, उसके आपके ऊपर। नेता बाढ़ आने से कहाँ पहले ही पर चले गए आप क्या? डिबेट पे उन तो इलाकों में दौरा करके आ गए, देख के आ गए। यही सवाल अभी कुछ देर पहले मेरा भी आपसे था, आपने जवाब नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। प्रियदर्शनी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं सीधे दिनेश जी का रुख करूंगी। क्लोजिंग कमेंट लेना है जी। दोनों का ऑफिशियल पेज जाके देखा, जब आप लोग डिबेट में आप इनसे प्रश्न पूछ रही थी, दोनों आप के तो ऑफिशियल सबका पेजेस पेज हरियाणा देखते के हैं। अपना किसी पेज ने देखो कोई आप काम लोग। नहीं किया है। और आप हमारा भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज जाके देख अरे, लीजिए। जिम्मेवारी पर आपकी एक बढ़ती जिले है से- ज्यादा। ठीक है प्रियदर्शनी जी, यानी हम ये उम्मीद करें, हम ये उम्मीद करें कि एज सुन एज पॉसिबल, जैसा आपने कहा कि किसान और आम जनता जिनका जितना भी नुकसान हुआ है उनको आकलन करके उनके नुकसानों का उनको मुआवजा जल्द से जल्द सरकार देने का काम कर रही है। 1 महीने की राशि भी उनको जो सैलरी है वो मदद राशि के तौर पर दी जा रही है। दिनेश जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ इस पूरे विषय पर विपक्ष किस तरह से ये मुद्दा उठा रही है? क्योंकि देखिए, विपक्ष अगर मजबूत होगी तो ही फिर वो राज्य तरक्की कर पाएगा, तो ही देश तरक्की कर पाएगा। और इस वक्त हरियाणा में जो स्थिति है दिनेश जी, मुझे लगता है कि राजनीति छोड़ के आरोप प्रत्यारोप छोड़ के हमें ये सोचने की जरूरत है कि कैसे इस मुसीबत से जनता को निकाला जाए, क्योंकि उनके घरों तक पानी घुस चुका है सर, फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। अपूर्वा जी, आप मेरे से प्रश्न कर रही हैं जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा शांति से मुझे 1 मिनट दे दीजिए सर प्लीज। बस 1 ही मिनट दे पाऊंगी क्योंकि वक्त की भी कमी हाँ, है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जी। हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक दल और सभी किसान संगठन और आम आदमी, हर व्यक्ति लगा हुआ है बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में। हमारा प्रश्न जो है वो इस बात को लेकर है कि जो सरकार संवेदनहीन है, सरकार की जो जिम्मेवारियां जो पूरी नहीं हो रही, और जिस तरीके से फोटो शूट की बात यहां भाजपा की प्रवक्ता कर रही है कि ऑफिशियल पेज पर फोटो लग रहे हैं। अरे, फोटो लगाने से मदद होती तो आपके कर्म बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो मात्र कैसे मदद 3 होगी? करोड़ 26 तो लाख मदद रुपया। कैसे होगी? आप इनसे कहिए ये बदतमीजी बंद करें। नहीं, मदद कैसे होगी? ये आप पूरा बदतमीजी चीज बंद बताइए। करें। अरे, सवाल 3 हम भेज करोड़ रहे हैं, रुपया तो हरियाणा मदद चले हो तुम। मदद कैसे होगी? ये कहां से पहुंचती आपकी बीच में? इनके नेता तो नहीं, जागरण नहीं, में जा दिनेश रहे जी, हैं, जिनको जागरण जेल में में अरे काम अब कर रहे हैं। ठीक है, अब आपकी इनके सवाल का ऑफिस तो वो में जवाब दे जाकर रही हैं। जाइए, डांस कर चलिए, रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट प्रियदर्शनी जी, ठीक है, अपूर्वा मैं आऊंगी, जी, मैम आपके पास ये चलूंगी। नहीं दिनेश है, अपनी बात कंप्लीट करिए सर, जल्द से जल्द। इनके नेता डांस कर रहे हैं, जाइए आप ऑफिशियल पेज ठीक है, पे। अब देखिए, कोई काम करेगा तो वो तो दिखाएगा ना सर, काम हो रहा है ये चीज दिखाया जाएगा। वैसा तो नहीं था कि अगर कांग्रेस ये काम क्या करती थी तरीका किसानों है? के लिए या आम जनता मैं के लिए कहता तो हूं, छुपा के करती थी या चुपचाप करती थी? डंका अब भी बजाते थे, ढिंढोरा अब भी पीटते थे। ये फोटो शूट वाली पार्टी है ये। मैं क्यों सुनूं फोटो शूट वाला शब्द अपनी पार्टी के लिए? क्यों फालतू की बातें सुनूं, आपत्तिजनक बातें सुनूं? लैंग्वेज नहीं है क्या? हम लोग नेशनल टीवी में बैठे, इंडिया न्यूज इतना बड़ा चैनल है, हम ऐसी बातें इस तरह के सुनेंगे? शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। फोटो शूट वाली पार्टी है तो देखिए सर, अगर काम आप भी ये करेंगे, गलत अगर है, आपकी गलत पार्टी भी है काम मैडम। करेगी, क्यों हुड्डा साहब अगर जा रहे हैं खेतों में दौरा कर रहे हैं तो क्या वहां पर उनका फोटो शूट नहीं हो रहा? क्या उनके लिए वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है? वो नहीं चल रहा है चैनल्स पे? चल रहा है सर। अगर आप काम कर रहे हैं, वो चीज अगर आप जनता देख रही है तो दिखाने की भी तो आप कोशिश आप ही कर रहे हैं ना सर, दिखाया भी तो आपकी तरफ से जा रहा है। सरकार को बचाने के लिए आप सरकार के खिलाफ कोई शब्द सुनने को तैयार नहीं हो। अरे अब आप इस तरह के आरोप लगाएंगे कि वो फोटो शूट वाली पार्टी है तो ये तो फिर वो भी नहीं सुनेंगे ना, प्रियदर्शनी जी भी नहीं सुन रही है ये चीज। फोटो शूट वाली पार्टी क्या होती है सर? जो काम करेगा वो दिखाएगा, सीधी सी बात है। आप काम कर रहे हैं, अगर कांग्रेस काम कर रही थी, सत्ता में थी, तो कांग्रेस भी तो करती थी ना सर। किसान क्यों जाएगा पोर्टल 3 पर? करोड़ रुपए अपूर्वा जी, 5 रुपए से तो ज्यादा ही है। 3 करोड़ रुपए 5 रुपए से तो ज्यादा ही है अपूर्वा जी। 3 करोड़ ज्यादा है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं मैडम, आप बता दीजिए 3 करोड़ ज्यादा है या 5 रुपए ज्यादा है? अरे यहाँ पे नर्सरी के बच्चे से भी पूछ लेंगे ना, वो भी बता देगा कि 3 करोड़ ज्यादा है या 5 रुपए ज्यादा है, किसी से भी पूछ चलिए लीजिए। ठीक है, फाइनल कमेंट यहाँ पर कृष्णा कुटेल जी, फिर समय का अभाव है,
कृष्णा कुटेल जी, फाइनल कमेंट सर। मुझे लग रहा है सवाल जो मेरा आपसे था कि आपके नेता गए कि नहीं मैदानों में, आपके नेता गए कि नहीं बाढ़ग्रस्त इलाकों में। मुझे लग रहा है अब इस चर्चा के बाद तो जाएंगे सर, कम से कम एक आध फोटोशूट आप भी करवा ही लेंगे। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, लेकिन ये समय जो है कि मदद करने का है, क्योंकि